हेलो गाइस, दिस इज शुभम मणिवाल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का कुछ टॉपिक्स जो कि है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद पढ़ेंगे लोग कन्वर्जन इन पी बाई क्यू फॉर्म और उसके बाद पढ़ेंगे लोग इरेशनल नंबर्स। बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स आर आइदर रेशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स वो होता है जो कि रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं लोग, जैसे कि रूट टू बाई 5, √11। √2 हमारा हो गया इरेशनल नंबर, 2/5 हो गया रेशनल नंबर और √11 हो गया इरेशनल नंबर। तो इरेशनल और रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन रियल नंबर्स बोलते हैं। अब रियल नंबर्स के कुछ टाइप्स देख लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में। होता है टर्मिनेटिंग, आगे पढ़ने वाले हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग का टाइप होता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रियल नंबर्स के टाइप जो कि टर्मिनेटिंग है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग पढ़ लेते हैं लोग। तो सम डेसिमल एक्सपेंशन इन आफ्टर अ फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ डिवीजन, such type of definition this decimal expansion is known as terminating decimal। तो terminating decimal जो वो होता है जो डिवाइड करने के बाद फिनाइट नंबर पे कट जाए। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेंगे लोग, जो कि 7/8 है। तो 8 से डिवाइड करेंगे लोग जब हम 7 को, तो 0.0 लेंगे लोग, क्योंकि यहाँ पे 8 8 64, 10 में से 4 गया 6, 8 7 56 और फिर 40, 8 5 40। ये हम लोग का कट जा रहा है 0.875 पे, जो कि 7/8 है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं लोग, जो कि 1/2 है, वो भी फिनाइट नंबर पे कट जाएगा। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं लोग 2/1 तो 0.25 10। ये हमारा आ गया फिनाइट नंबर पे, उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ये सब टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है। रियल नंबर्स के सेकंड टाइप जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। द डेसिमल एक्सपेंशन इन व्हिच रिमाइंडर इज नेवर जीरो इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। वो फ्रैक्शन जिसमें वो डिवाइड करने के बाद मतलब जीरो कभी ना आए, उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि 10/3 है। इसको देख लेते हैं हम लोग बना के 10/3, सॉरी 3 से डिवाइड करना, 3 3 9, 1 फिर 3 फिर 9 फिर 1, ऐसे ही जाते रहेगा और सो ऑन चलते रहेगा इनफाइनाइट तक। तो इसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं हुआ। तो ये सब 22/7 का वही होगा। फिर ये जो कि इसमें एक भी नंबर आगे क्या नंबर होगा वो नहीं पता होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल होता है। टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग देखेंगे लोग। फर्स्ट में रिपीटिंग डेसिमल और फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के जिसका टाइप है रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है उसको जान लेते हैं। Repeating decimals are the one which has a set of terms in decimal to be repeated uniformly। इसमें होता क्या है, जो डिवाइड फ्रैक्शन जो होता है उसके डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है, जो क्विटेंट आता है, वो होता है यूनिफॉर्मली रिपीटेड होता है। फर्स्ट एग्जांपल ये है, ये बार का सिंबल है जो सो ऑन चलते जाएगा और 0.111 सो ऑन। अब पढ़ते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल की। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल में
non-repeating decimals are the one which hasn't sets of terms in decimal to be repeated. इसमें रिपीट नहीं होता है टर्म्स का, उनके टर्म्स का जो रिपीटेड होता है उसका, जैसे 4 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, फिर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और डॉट डॉट डॉट। उसके आगे क्या नंबर होगा मैं नहीं जानता, उसके आगे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें वो आता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल में। करते हैं रेशनल नंबर कौन किस में कन्वर्ट होकर p/q के फॉर्म में आ सकता है। तो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है वो कन्वर्ट होकर रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो वो रेशनल नंबर में p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग होगा लेकिन नॉट रिपीटिंग होगा, वो रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा। फिर इरेशनल नंबर में क्या होता है कि p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं लोग, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग, जो कि है the remainder either becomes zero or repeating itself when it is in the form of p/q। जब p/q के फॉर्म में कोई फ्रैक्शन होगा तो वो या तो रिमाइंडर जीरो आएगा और या तो वो रिपीटिंग करने लगेगा उसका रिपीटेड इटसेल्फ, उसका रिमाइंडर या तो जीरो होगा या तो रिपीटेड उसका रिपीटिंग करने लगेगा। और दूसरा पॉइंट है the number of entries in the repeating string of remainders is less than the divisor। अब यहाँ पे 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो कि स्ट्रिंग है, रिपीटिंग स्ट्रिंग, वो 7 से ज्यादा नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग कन्वर्जन इन p/q फॉर्म। सबसे पहले हम लोग टर्मिनेटिंग को p/q फॉर्म में लिखना सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, एक्सप्रेस 0.15 in the p/q form where p and q are integers and q is equal to not 0, तो 0.15 है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 15/100 हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे लोग तो 5 से 15, 5 20 जा 100, 3/20, ये हमारा आ गया p/q फॉर्म में 0.15। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं लोग, एक्सप्रेस 0.0024 in p/q form where p and q are integers and q is equal to not 0। तो 0.00024 is equal to पॉइंट के बाद कितने आ गए, 1 2 3 4 5 24 और 5 0 हो जाएगा, 4 और 5। अब ये 8 से दोनों कट जाएगा तो 8 3 जा और ये 12,500 हम लोग का p/q के फॉर्म में हो जाएगा। बात करते हैं कन्वर्जन इन p/q फॉर्म जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो देखेंगे लोग 0.2 के ऊपर बार है तो x इक्वल टू हम लोग ले लेंगे लोग 0.2 बार, तो बार के नीचे एक अंक है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे लोग, तो 10x इक्वल टू 2.2 बार। 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद 10x इक्वल टू 2.2 बार हो जाएगा। तो हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड का। तो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन सेकंड से 10x माइनस 2.2 बार माइनस 0.2 बार, तो 10x माइनस x इक्वल टू 9x और 2.2 बार में से 0.2 बार जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2, तो x इक्वल टू 2/9 हो जाएगा हम लोग का आंसर।
सेकंड क्वेश्चन का जो कि है 0.32 के ऊपर बार। तो x इक्वल टू हम लोग ले लेंगे लोग 0.32 बार। तो बार के नीचे दो अंक है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इक्वल टू 32.32 बार। ये हमारा हो गया 100x इक्वल टू 32.32 बार। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है ये और इक्वेशन 2 है ये। तो 100x माइनस x इक्वल टू 32.32 बार माइनस 0.32 बार। अब बार बार तो माइनस होगा तो हट जाएगा तो बचेगा 32 और ये 99x। तो x इक्वल टू 32/99 ये हमारा हो गया p/q के फॉर्म। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि 0.9 के ऊपर बार है। तो x ले लेंगे लोग हम लोग 0.9 बार। तो बार के नीचे एक अंक है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू 9.9 बार। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1 और ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हमेशा माइनस करते वही करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो 10x माइनस x इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। 10x माइनस x 9x होगा और 9.9 बार माइनस 0.9 बार तो 9 होगा। अब x इक्वल टू 9/9 तो 9/9 1 होगा। 0.9 बार जो कि इनफाइनाइट होता है वो 1 के बराबर होता है। अब पढ़ते हैं लोग इरेशनल नंबर इन द साइट ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। The decimal representation of irrational number is non-terminating, non-repeating. Decimal representation. Example में देख लेते हैं लोग √2 इक्वल टू 1.41213563। इसके आगे कौन सा नंबर होगा कोई जरूरी नहीं है। इसके आगे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आगे सो ऑन। ये इनफिनिट तक चलते रहेगा विथ नो सीक्वेंस। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग इरेशनल नंबर का। नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब √2 है ये इरेशनल नंबर है। अब इसको हम लोग नेगेटिव कर देंगे लोग तो थोड़ी इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये इरेशनल नंबर रहेगा अगर ये है इरेशनल नंबर। तो अगर नेगेटिव होगा तो द सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। तो 3 प्लस √3 ये हमारा हो गया रेशनल और ये हो गया इरेशनल। तो हुआ हम लोग का इरेशनल। ये हो गया हम लोग का इरेशनल नंबर 3 प्लस √3। अब देखते हैं लोग द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। उसका जो नॉन जीरो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो इरेशनल नंबर के साथ होगा वो इरेशनल नंबर होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं लोग द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्विटेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इरेशनल नंबर। अब देखते हैं लोग इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर √2 है, मानते हैं √2 इनटू √2 ये क्या आएगा 2 आएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि √2 अगर प्लस होगा प्लस नहीं प्लस होगा और डिफरेंस होगा जो माइनस होगा तो इरेशनल ही आएगा, रेशनल भी आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग नए टॉपिक के साथ।